आज मैं आप लोगों के लिए खाने की रेमेडी लेके आई कि आप लोग हर रोज उस चीज को अपने खाने में शामिल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का बॉडी का कैल्शियम तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आप यकीन माने कि आपका पूरा बॉडी सिस्टम ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नईमा आपा के टोटके में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई डिफरेंट रेमेडी लेके आई हूँ। इंतहाई आप कह सकते हैं हेल्दी रेमेडी। तो मेरी सारी ही हेल्दी होती है, नेचर के करीब होती है, लेकिन कुछ लगाने की होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए खाने की रेमेडी लेके आई कि आप लोग हर रोज उस चीज को अपने खाने में शामिल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का बॉडी का कैल्शियम तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आप यकीन माने कि आपका पूरा बॉडी सिस्टम ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए मैं जो चटनी बनाने जा रही हूं, आप लोगों के लिए जो एक फ्रेश चीजों से जो चटनी बनाऊंगी मैं, वो ये है कि वो कैल्शियम से भरपूर चटनी है, विटामिन सी से भरपूर है। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। विटामिन सी से भरपूर आप लोगों के लिए, कैल्शियम से भरपूर आप लोगों के लिए मैं चटनी बना रही हूँ। ठीक है, वो चटनी बना किस चीज से रही हूँ, आजकल जिसका मौसम है जो कि फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। आप इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया सारी जिंदगी काम आता है। तो आप लोग इस एक मैजिकल हर्ब को सारी जिंदगी अपनी डाइट में शामिल रखें। इसको अगर आप इस शक्ल में, मैं कहती हूँ कि आजकल मौसम है, सीजन है आंवले का, तो आप लोग इसको लेके ज्यादा सारा आंवला लेके आप मुरब्बे भी बनाएं। देखिए, मुरब्बा बनाना और मुरब्बा खाना, ये भी इंशाल्लाह इस पे हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। मुरब्बा आप खा सकते हैं, हमें तो यही पता है कि सारी जिंदगी से यही देखा है कि मुरब्बा, सुबह उठ के हम मुरब्बा खाते दिल की तकवीयत के लिए। ठीक है, कहते हैं कि दिल की बीमारी नहीं होती, लेकिन इसके साथ नजर का इलाज, इसको खाना किस तरीके से चाहिए, इसका हलवा किस तरीके से बनाना है, और आप अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे डिफरेंट तरीके से, अपने बुजुर्गों को कैसे खिलाएं जिनके बेचारों के दांत नहीं होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से खिलाएं, वो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिफरेंट आप लोगों को रेमेडी और प्रोग्राम आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगी। आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अपनी गट हेल्थ भी अच्छी करें, अपनी स्किन भी अच्छी करें, क्योंकि इसके अंदर फुल कैल्शियम है, विटामिन सी है। अगर हर रोज हम अपनी डाइट में विटामिन सी शामिल करते हैं तो हमारी हड्डियों के अंदर से जो कट कट की आवाजें आती है वो भी बंद हो जाएंगी, और वैसे भी कैल्शियम जब हमारा पूरा होगा तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, हम वैसे हेल्दी हो जाएंगे। इसके साथ जो जो चीजें मैं डाल रही उन चीजों से आप वाकिफ हो, उनकी तो अमूमन हम चटनियां बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन जो किया वो इसका किया है। इसके साथ मिलके ये एक विटामिन सी से भरपूर आप लोगों की चटनी, हेल्दी चटनी बनेगी, और आप लोगों ने हर रोज इसको अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके साथ कॉम्बिनेशन जो जिसका मैंने किया है उसकी तरफ मैं चलती हूँ, साथ साथ में बात भी करती रहती हूँ, और इसको मैं काट के इसके अंदर डालूंगी। आज आप लोगों के सामने मैं ये फ्रेश चटनी बात करते रहेंगे और साथ साथ में ही चटनी भी साथ साथ बात होती रहेगी, और साथ साथ में आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ, और आंवला भी काट के मैं इसके अंदर अपने हवनदस्ते के अंदर डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटा छोटा करके आप इस तरह डाल लें। ठीक है, टमाटर की जगह आपने विटामिन सी जो है, वैसे तो जो ये ग्रीन मिर्च है, सब्ज मिर्च, इसके अंदर भी विटामिन सी बहुत है। आप इसको इस तरीके से काट के डालें। साथ में नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि ये पुदीना रखा है। पुदीना वैसे ही जिनको स्टमक में ज्यादा गर्मी हो जाती है मैदे में, और जिन बच्चियों को खास तौर पे दाने निकल आते हैं, उनके लिए कहते हैं कि सिर्फ पुदीना, धनिया, सब्ज धनिया और साथ में सब्ज मिर्च, इसकी चटनी खाएं। तो आप सुबह शाम अगर एक एक प्याली इसकी चटनी बना के खाएंगे तो वो मैदे की गर्मी को खत्म करके और आपके फेस पे जो एक्नी आती है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक आंवला डाला। वैसे इसके लिए एक आंवला और एक सब्ज मिर्च काफी है इसकी चटनी बनाने के लिए, बट ये था कि मैंने साथ साथ इनको भी डाला ताकि स्टमक जो है वो आप लोगों का ठीक रहे। अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने आंवला छोटा छोटा करके काट के डाल लिया। आप चाहें तो इसको सिलबट्टे पे भी बनाएं, और चाहे तो आप इसको चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी है बहरहाल इसको आपने इसका इस्तेमाल जो है वो जरूर करना है। अच्छा, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा, मैंने ये पुदीना जो है ये काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा इसके अंदर हम पुदीना डालेंगे, और साथ में सब्ज मिर्चें ये मैं इसके साथ डालूंगी, और एक लहसुन का जवा। ठीक है, लहसुन का जवा भी मैं जो है वो काट लेती हूँ।
इस तरीके से लहसुन का जवा इसके अंदर जाएगा। आप यकीन माने कि आपकी तबीयत जो है वो खुश हो जाएगी। एक सब्ज मिर्च बड़े वाली मैंने इसके अंदर ये डाली हुई है, सही हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे अब सब्ज धनिया। ये भी मैंने काट के वॉश करके और इसको काट के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी एक चीज जो मैं इसके अंदर डालती हूँ, ओवरऑल जो भी आप चटनियां बनाते हैं आप लोगों को ये जरूर डालना चाहिए, ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ा सा जीरा, इतना सा, 1/4 टीस्पून, ओके ये, और हस्बे जायका नमक जितना आप लेना चाहें, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डालेंगे। चलें जी, अब साथ साथ में हम बात करते रहते हैं और साथ साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज आप लोगों के सामने नईमा आपा के टोटके में आप लोगों को मैं कैल्शियम से भरपूर चटनी बनाना सिखा रही हूँ। ये चटनी बनेगी, अब आप यकीन माने ये चटनी आप खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, आप अपने, मैं बता रही हूँ कि अपने डाइट में इसको हर रोज शामिल करें। आमले को चटनी में शामिल कर ले, क्योंकि एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ दूसरी इंग्रेडिएंट देखें मिलके कितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। चाहे तो आप इसका जूस भी पी सकते हैं, चाहे तो आप इसको क्या कहते हैं कि आमले उसके मुरब्बे की सूरत में खाएं, आप कच्चा आमला खाएं, खट्टा होता है ये। तो इसके अंदर देखिए मैंने टमाटर की जगह आमला यूज किया है। जैसे रुत बदलती है, ठीक है, जैसे मौसम बदलते हैं, आप लोग भी अपना टेस्ट जो है वो चेंज किया करें। कचरियों का मौसम आता है, आजकल कचरियों का मौसम है, आगे आएगा मैं कचरी की चटनी बनाना भी सिखाऊंगी। तीसरा कचरी का मौसम है, आगे कैरी का मौसम आएगा। डिफरेंट ये है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए चटनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयार हो गई है। अब आप लोगों के सामने मैं इसको निकालूंगी, ठीक है, डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं इधर से रखती हूँ। अच्छा जी, चटनी निकालते हैं अब इसके अंदर। अच्छा जी, अब चटनी निकालते हैं हम इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कैल्शियम से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर चटनी आप लोगों के लिए तैयार की है नईमा आपा ने। आप लोग अपनी जिंदगियों में इसको जरूर शामिल करें। अच्छा, इसको ये है कि अभी फ्रेश है तो आप इसको फ्रेश लें। इसका फ्रेश होते होते ही इसी मौसम में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना ऑयल बनाना भी सिखाऊंगी कि आप लोगों ने काले बाल करने के लिए इसका ऑयल कैसे बनाना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसको ज्यादा सारे ला के फ्रीजर में रख लें और इसको यूज करते रहें जब तक इसका सीजन है। ये देखिए जी, ये चटनी बन गई आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अपनी डाइट में शामिल करें। एज इट इज भी आप लोग रोटी के साथ खा सकते हैं इसको, और वैसे इस तरह सैलेड के तौर पे, इस तरह सालन के साथ भी इसको शामिल करें, अपने साथ खाएं। अपनी डाइट में इसको हर रोज शामिल करें। सुबह ही बना के रख लिया करें, 3 टाइम इसका इस्तेमाल करें। तो ये है कि ये आप लोगों के लिए कैल्शियम, विटामिन सी से भरपूर चटनी, क्योंकि ग्रीन जो सब्ज मिर्चें, ग्रीन चिली जो है इसके अंदर भी विटामिन सी है। आंवला तो है ही फुल सोर्स ऑफ विटामिन सी। और बाकी पुदीना और धनिया ये आप लोगों के लिए वैसे बहुत अच्छा है कि आप लोगों की गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें ही आप लोगों के लिए अच्छी। नमक का बस आप लोग ख्याल रखिएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज जो है वो नमक अपने मुताबिक या नमक ना भी डालें, आप सिंपल इसको योगर्ट में डाल के इस्तेमाल करें, या वैसे फ्रेश इसी तरीके से खाएं। तो ये आप लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ ये चटपटी रेसिपी आज आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक बहुत करते हैं और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात पे। इसी तरीके से अपनी नईमा आपा के टोटके को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे से आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो भी पसंद आती है दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेमेडी के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज।